इस केक को बनाने के बाद आप बेकरी वाले केक तो भूल ही जाएंगे। आज हम बना रहे हैं टी टाइम केक, वो भी डबल फ्लेवर में, चॉकलेट एंड वनीला फ्लेवर में। और इसको हम बनाएंगे विदाउट अवन और इसमें हम सिर्फ एक अंडे का इस्तेमाल करेंगे। किचन में मौजूद चीज़ों के साथ ये केक हम तैयार करेंगे। स्पॉन्जी बनेगा, फ्लफ़ी बनेगा, जालीदार बनेगा। बना के एक हफ्ते तक स्टोर भी करेंगे तो ख़राब नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आधा कप दूध लिया है, इसको थोड़ा सा हमने गर्म कर लिया है। नीम गर्म दूध लेना है। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून सिरका डाल दिया है। इसको हम मिक्स करेंगे और ये हमारा बटर मिल्क तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमने इस दूध को फाड़ना है। इसको साइड पर रख देते हैं और चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर हम लेंगे एक अंडा रूम टेम्परेचर। आप यहाँ पर क्वान्टिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक अंडा लिया है। आज हम इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हैंड बीटर से आज हम इस अंडे को बीट करेंगे अच्छे तरीके से। जिनके पास ऐसे वाला हैंड बीटर नहीं है तो कांटे चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे लेंगे हम हाफ़ कप शुगर पाउडर और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। साथ ही साथ हम इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे, साथ ही साथ इसको हम विस्क करते जाएंगे। अभी हम डाल देंगे बटर मिल्क जो हमने तैयार करके रखा हुआ था। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। अभी हम यहाँ पे डालेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस से जो अंडे की स्मेल है वो रिमूव होगी और बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम लेंगे स्टेनर और इसमें हम डाल देंगे 1 कप मैदा। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा से मैंने 2 से 3 चम्मच बचा लिए। ऐसा क्यों किया ये आगे चल के बताऊँगी। अभी हम यहाँ पे हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे और 1 चुटकी हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे। बेकिंग सोडा कम डालना क्योंकि हमने इसमें सिरके का भी इस्तेमाल किया है। इसको मिक्स करके हमने स्टेन कर लिया है और अभी हम यहाँ पे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी अपनी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल ना हो। यहाँ पे आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे हमने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो ये बहुत हैवी बनेगा और इतना ज़्यादा फिर खाया भी नहीं जाता। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इतना मिक्स करना है कि कोई भी लम्स या गुठली इसमें ना रहे। अभी हमने क्या करना है, इस बैटर को 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर देना है। एक में हम डालेंगे 1 चम्मच कोको पाउडर। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 फ्लेवर में बैटर चाहिए। यहाँ पे हमने ले लिया बेकिंग मोल्ड, ऑयल से ग्रीस करके इसमें हमने पेपर लगा दिया है। तो बटर पेपर नहीं है तो ऐसे ही सिंपल सा पेपर लेके ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अभी हम ये बैटर इसमें डालेंगे। पहले हमने वनीला एसेंस डाला, फिर चॉकलेट वाला हम डालेंगे और यही प्रोसेस हम दोहराते जाएंगे। जितना बैटर है हम इसी तरीके से इसमें डालते जाएंगे। यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इससे आपको ही फ़ायदा होगा, मेरी न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और आप मेरी न्यू रेसिपी को फॉलो कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के थ्रू आपने इस रेसिपी को शेयर करना है, ताकि आपके साथ साथ फैमिली मेम्बर्स भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकें। तो इसके अलावा भी मैंने बहुत सी रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं। आप मेरे चैनल के होम पेज पे जाके रेसिपीज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी आपको मेरी बहुत सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। यहाँ पे हमने ये सारा बैटर डाल दिया है। अभी हम इसको बेक कर लेंगे। मैंने इसको तकरीबन 35 मिनट तक बेक किया है। 35 मिनट के बाद आप केक की फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा ये स्पॉन्जी बना है। अभी हम इसको डीमोल्ड करते हैं और इसके ऊपर से हम बटर पेपर भी हटा लेंगे। मैं कटिंग करके भी आपको दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जालीदार फ्लफ़ी और स्पॉन्जी ये केक बन के तैयार हुआ है। अगर आप बेकरी से यही केक लेने जाएंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। घर में रह के किचन बजट में आप ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। जितनी कीमत में आप बेकरी से लेके आएंगे इतनी ही कीमत में आप पूरी फैमिली के लिए ये वाला केक घर में तैयार कर सकते हैं। फाइनली आप देख सकते हैं टी टाइम केक। आप भी इस रेसिपी को तैयार करें, इंशाल्लाह इससे बेहतर आप केक घर में बना सकते हैं। ओवन में बनाएं या फिर आप प्रेशर कुकर में या पतीले में इसको बेक कर लें। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा।